नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि बैंक बाइपार्टाइट सेटलमेंट अपने बिल्कुल लास्ट फेज़ के अंदर है, लास्ट स्टेज में अंदर है। आईबीए और यूनियन के बीच में ऑलरेडी काफ़ी मीटिंग्स कंडक्ट हो चुकी हैं और अभी लास्ट हमारा जो वीडियो था उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो ऑफिसर ग्रुप्स की जो मीटिंग है आईबीए के साथ वो 12 अक्टूबर 2020 को शेड्यूल्ड है। देखो दोस्तों, उस मीटिंग के ठीक पहले ऑफिसर यूनियंस ने यहाँ पे आईबीए को एक लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने अपनी जितनी भी नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स थे उसको वापस रिमाइंड करवाया, रिकॉल करवाया। जैसा कि हमारे इस चैनल के अंदर आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अभी जो टॉक्स होगी वो नॉन फाइनेंशियल डिमांड के ऊपर होगी। तो आइए दोस्तों एक दफ़ा इस लेटर को देखें कि यूनियन ने क्या जो नॉन फाइनेंशियल इनकी डिमांड है उसको रिकॉल करवाया है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप ये लेटर देख पा रहे हैं जो यूनियन ने लिखा है और ये एड्रेस है श्री एस.के. कक्कर को, सीनियर एडवाइजरी HR एंड IR इंडियन बैंक एसोसिएशन। दोस्तों यूनियन ने ये लेटर 9 अक्टूबर 2020 को लिखा है और ये ठीक उनकी मीटिंग से पहले उन्होंने लिखा है। तो आइए इस लेटर को देखें हम। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि ये जो लेटर है इसके अंदर यूनियन ने अपनी जो नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स है वो वापस पॉइंट वाइज जो है रिमाइंड करवाई है और साथ ही के अंदर उन्होंने टेबुलर फॉर्म के अंदर बताया है कि कौन से पॉइंट पे अभी क्या डिसीजन हो चुका है या उसकी करंट सिचुएशन, करंट प्रोग्रेस क्या है। तो काफ़ी डिटेल्ड लेटर है दोस्तों। आइए अब इसको पॉइंट वाइज हम समझते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग। दोस्तों ये जो डिमांड है बैंकर्स की काफ़ी टाइम से है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट हो और यहाँ पे यूनियन ने ये बताया है कि दिसंबर 2018 को उनकी और आईबीए के बीच मीटिंग हुई थी और आईबीए ने ये उनको आश्वासन दिया था कि वो इस इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईबीआई से डिस्कस करेंगे इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, और हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर भी पहले बता चुके हैं कि लास्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो साइन हुआ था उसके अंदर भी आईबीए ने ये कहा था कि अभी 2nd और 4th सैटरडे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द सैटरडे को हम गवर्नमेंट से डिस्कस करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नतीजा नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, अपडेशन ऑफ पेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों क्योंकि बैंक रिटायर्स की जो पेंशन है वो काफ़ी समय से अपग्रेड नहीं हुई है। यहाँ पे यूनियन ने वापस अपने दिसंबर 2018 का रेफरेंस दिया है और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आईबीए ने बोला था कि एक दफ़े जब वो लोड फैक्टर को एनालिसिस कर लेंगे, लोड फैक्टर इन द इंडिविजुअल बैंक्स, तब वो इस पर डिसीजन लेंगे। और उन्होंने इसके लिए 2 एक्यूटरीज को भी अपॉइंट किया था 2009 के अंदर। एक्यूटरीज यानी अ पर्सन हु स्टडीज़ द स्टैटिस्टिक एंड सबमिट देयर रिपोर्ट, तो उनको हम एक्यूटरीज बोलते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 2009 के अंदर ही 2 एक्यूटरीज का अपॉइंटमेंट हो चुका था और ये जो काम है वो विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट होना है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं करी है, मेंशन नहीं करी है, क्योंकि अगर 2009 के अंदर अगर आपका इनका अपॉइंटमेंट हो चुका था तो 10 साल तो पहले ही हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन नहीं किए, लेकिन उन्होंने आईबीए को अपने लेटर के थ्रू इसको रिमाइंड जरूर कराया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, डिसिप्लिन एंड अपील रेगुलेशन अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। यहाँ दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स के अंदर यूनियन ने यहाँ पे आईबीए को सजेस्ट करा है कि वो एसबीआई के सर्कुलर को बेस बना के एक अकाउंटेबिलिटी जो पॉलिसी है, एक पनिशमेंट पॉलिसी है, वो बैंक्स के लिए आ सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ताकि सब बैंकों के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, डबल जीओपार्डी। यहाँ पे यूनियन ने लिखा है कि वो ऑफिसर जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, उनको भी एज अ वन टाइम मेजर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, फिक्स पर्सनल पे और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। पेमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू डिफेंस असिस्टेंट। दोस्तों अगर किसी ऑफिसर पर किसी तरह का कोई चार्ज है, चार्जशीट है, कोई इंक्वायरी चल रही है और अगर वो अपने डिफेंड के लिए कोई ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट करता है तो उसका जो बोर्डिंग और लॉजिंग के जो चार्जेस हैं उसका पेमेंट भी बैंक को बियर करना होगा, ताकि वो ऐसे इसलिए है दोस्तों ताकि वो अपने डिफेंड के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट कर सकें और अपना डिफेंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ग्रिड हॉलीडे। ग्रिड हॉलीडे को समझने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो सीटीएस क्लियरिंग होती है वो ग्रिड्स के अंदर होती है, ठीक है।
ईस्टर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, नॉर्थर्न ग्रिड एंड सदर्न ग्रिड्स। जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग CTS क्लियरिंग के अंदर हुई है तो वहाँ पे स्टेट के जो हॉलीडेज़ होते हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पूरा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना होता है ऑल ओवर इंडिया। तो इस कारण क्या होता है कि उनकी जो छुट्टियां होती है, जो ऑफिसर CTS क्लियरिंग के अंदर काम करते हैं उनकी छुट्टियां बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑफिसर दैट आर पोस्टेड इन ब्रांचेस। तो यहाँ पे यूनियन ने ये लिखा है कि जो डिफरेंस ऑफ लीव है should be credited to their ordinary leave account and the overall ceiling should not be made applicable to these officers। रिलीज़ ऑफ इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, जो इंक्रीमेंट की डेट है वो 1 जनवरी एंड 1 जुलाई होनी चाहिए एज़ पर यूनियन लेटर। इम्प्रूवमेंट इन स्पेशल एरिया अलाउंस एंड स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न, जम्मू, हिमाचल, सिक्किम, सुंदरबन एंड टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरियाज़। यानी कि जो ऑफिसर इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर पोस्टेड हैं उनका जो स्पेशल अलाउंस है उसके अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन LFC एंड मोनेटाइजेशन ऑफ LFC मोड ऑफ ट्रैवल फॉर ऑल ऑफिसर्स शुड बी बाय एयर फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रैवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेन ट्रैवल विद इन द डोमेस्टिक एंटाइटलमेंट। दोस्तों यहाँ पे यूनियन ने LFC का भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बात कही है। दूसरा यहाँ पे यूनियन ने कहा है कि ऑफिसर का बाय एयर मोड ट्रैवल जो है अलाउ कर देना चाहिए सब ऑफिसर्स को। और यहाँ पे दूसरी बात ये कही है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनका फॉरेन ट्रैवल जो है रिस्टोर करना चाहिए, लेकिन फॉरेन ट्रैवल का जो इंटाइटलमेंट है वो विद इन उनकी डोमेस्टिक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई अलग से अलाउंस नहीं होगा। अगर आपको अगर फॉरेन ट्रैवल करना है और आपका वो खर्चा जो है डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट के अंदर ही आ रहा है तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई खर्चा आपको एक्स्ट्रा जो अलाउंस है बैंक नहीं देगा। Definition of family should include the parents, father-in-law and mother-in-law, brothers and sisters, divorced or deceased to be treated as member of family for the purpose of LFC, STC and medical facilities. No age bar for divorced daughter. The income criteria for dependent to be increased substantially. Self-explanatory है दोस्तों ये पॉइंट। दोस्तों पॉइंट नंबर 12 देखें यहाँ पे, इशू रिगार्डिंग लेडी एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग चाइल्ड केयर लीव। यानी कि चाइल्ड केयर लीव के लिए भी यहाँ पे यूनियन ने IBA से डिमांड करी है कि जो लेडी ऑफिसर्स हैं उनको चाइल्ड केयर लीव भी अलाउ की जाए। 13th पॉइंट देखें दोस्तों, ग्रेजुटी एज पर एक्ट। इस पॉइंट के अंदर यूनियन ने यहाँ पे बताया कि अगर किसी ऑफिसर ने 30 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर ली है तो 45 ऑफ वेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वेल कैलकुलेटिंग द ग्रेजुटी, यानी कि उसके 45 दिन की वेज को भी उसकी ग्रेजुटी कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड करना होगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, यूनियन ने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म के अंदर हर एक डिमांड का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसका करंट स्टेटस भी बताया है कि वो अभी इसका करंट स्टेटस क्या है। तो आइए दोस्तों हम देखें पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट शुड बी 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। ये जो मैटर है दोस्तों ये भी पेंडिंग है और नेक्स्ट मीटिंग पे इस पे डिस्कशन होगा। देखो एक्शन टेकन में क्या लिखा है इन्होंने, 4 ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन सबमिटेड अ ब्रीफ नोट ऑन दिस स्कोर टू IBA, यानी कि यूनियन ने IBA को इसको कंसीडर करने के लिए अभी लेटर लिखा है। द प्रेजेंट एम्बार्गो इन रिगार्ड्स टू द सेंशन ऑफ स्टैग्नेशन, इंक्रीमेंट, ऑटोमेटिक मूवमेंट एंड PQP इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफिसर हु हैव ऑप्टेड आउट ऑफ प्रमोशन शुड बी रिमूव्ड। ये जो डिमांड थी ये क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी यूनियन ने लेटर लिखा है, इसके अंदर मेंशन किया डबल जियोपार्डी और उसको वापस रिकंसिडर करने के लिए बोला है। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एट टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड 2 months सैलरी टू कंपनसेट इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन ट्रांसफ़र। ये डिमांड जो है दोस्तों क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे IBA ने ये लिखा है कि वो ट्रांसपोर्टर से कोटेशन लेके और एक ब्रीफ फ्रेमवर्क बना के बैंक्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये बैंक का एक इंडिविजुअल लेवल का फैसला है। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, रिव्यू एंड रैशनलाइजेशन ऑफ ऑल्टिंग बोर्डिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसिंग हिल एरिया अलाउंसेस एक्सेट्रा। ये मैटर अभी डिस्कशन में पेंडिंग है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव फॉर रूरल एंड अदर सेंसिटिव डिफिकल्ट एरियाज़, अभी ये मैटर भी दोस्तों डिस्कशन में पेंडिंग है। यहाँ पे UFBU जो है इसके बारे में एक डिटेल नोट सबमिट करेगी डिस्कशन के लिए। इम्प्रूवमेंट इन स्पेशल एरिया अलाउंसेस एंड स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न, जम्मू, हिमाचल एंड टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़। यहाँ पे ये जो डिमांड थी ये क्लोज कर दी गई है, लेकिन
यहाँ पे यूनियन ने वापस आईबीए को रिमाइंड करवाया है कि आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो इन जगह पे पोस्टेड होते हैं तो उनको स्पेशल अलाउंस और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर जब दूसरे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको अलाउंस मिल रहा है तो बैंकर को क्यों नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इम्प्रूवमेंट इन एलएफसी एंड मोनेटाइजेशन ऑफ एलएफसी मोड ऑफ ट्रैवल बाय ऑफिसर शुड बी by air for senior executive class travel and restoration of foreign travel within the domestic entitlement। ये मैटर अभी डिस्कशन में पेंडिंग है दोस्तों। यहाँ पे आईबीए ने यूएफबीयू को डिटेल नोट सबमिट करने के लिए बोला था कि एयर फेयर कितना होगा और उसका कितना जो है एक्सपेंसेस आएगा, ये डिटेल यूनियन से मांगी थी और चारों यूनियन ने एक डिटेल नोट बना के ये आईबीए को सबमिट भी कर दिया है। हालांकि इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है अभी और ये डिस्कशन में पेंडिंग है। अब ये है तो दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ 5-डे बैंकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहाँ पे यूनियन ने ये लिखा है इसका स्टेटस एग्रीड इन प्रिंसिपल, यानी कि आईबीए ने इसको मान लिया था 5-डे बैंकिंग को, एंड उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई से डिस्कस करके इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। यूनियन ने यहाँ पे अपनी 23 सितंबर 2019 की जो स्ट्राइक डिफर्ड करी थी उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है दोस्तों। और हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर भी हमने आपको पहले बताया था कि 5-डे बैंकिंग के लिए यूनियन ने स्ट्राइक कॉल करी थी, लेकिन आईबीए के आश्वासन पर, जो उस वक्त श्री राजीव कुमार जी थे डीएफएस, उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, आपका जो ये 5-डे बैंकिंग हम गवर्नमेंट से डिस्कस करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। उस स्ट्राइक को डेफर किया था यूनियन ने, और ये सब हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको पहले वाले वीडियो के अंदर भी बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर शुड बी डिफाइंड एंड रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ILO नॉर्म्स। ये मैटर अभी क्लोज हो चुका है। अभी आईबीए ने जो है ये मैटर को HR कमेटी को रेफ़र करा है यहाँ पे, और उसके बाद वो कुछ एडवाइजरी इशू करेंगे और फॉर दी वर्किंग आवर्स फॉर ऑफिसर्स। Definition of family should include parents, father-in-law and mother-in-law, brothers and sisters, divorced or decided to be treated as member of family members for purpose of LFC, STC and medical facilities। ये मैटर भी दोस्तों आईबीए ने इन प्रिंसिपल इसको एग्रीड कर लिया है, हालांकि इसका अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। रिकॉर्ड नोट ऑफ 25 मई 2015। ये दोस्तों ये जो पॉइंट है फैमिली पेंशन इंक्रीमेंट के बारे में, फैमिली पेंशन अपग्रेडेशन के बारे में है, तो इस पर अभी कोई डिसीजन तो नहीं हुआ, लेकिन आईबीए ने इसको वर्बली एक्सेप्ट कर लिया है इस डिमांड को। रिव्यू ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टाफ द रोड टैक्स ऑन व्हीकल शुड बी पेड बाय द बैंक ऑन इंटरस्टेट ट्रांसफ़र। ये मैटर क्लोज हो गया है क्योंकि रोड टैक्स जो है वो कंसर्न स्टेट पे डिपेंड करता है। रिव्यू ऑफ डिसिप्लिनरी रूल्स प्रोसीजर, रिस्क अलाउंस शुड बी इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड कवर ऑल द लीडिंग रिस्क टू ऑल सैंक्शनिंग अथॉरिटीज एट ऑल ग्रेड्स। दोस्तों जब लोन करते हैं तो वहाँ पे वैसे तो सारी चीज़ें हम स्क्रूटनी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे यूनियन ने डिमांड करा है आईबीए से कि उसका जो रिस्क प्रोसीजर है, जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, एक बार वापस रिव्यू किया जाए। हालांकि ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, अभी इस पर कोई डिसीजन आया नहीं है। Present ceiling of 3% of net profit for welfare to be increased to 3% of gross profit without any ceiling for staff welfare activities। ये मैटर भी अभी क्लोज हो चुका है। IBA can write to government if bank is not in profit 3.5% of net profit without ceiling, and if bank is in loss it can take as per last year। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैटर है 3% नेट प्रॉफिट फॉर वेलफेयर को यूनियन चाहती है कि 3% ग्रॉस प्रॉफिट पे उसको इंक्रीज़ करना चाहती है विदाउट एनी सीलिंग। तो आईबीए ने यहाँ पे गवर्नमेंट को लिखा है कि अगर बैंक प्रॉफिट में है तो अपने वेलफेयर के लिए वो 3.5% ऑफ नेट प्रॉफिट ले सकता है, और अगर बैंक लॉस में है तो लास्ट ईयर उन्होंने जो वेलफेयर के लिए जो पोर्शन निकाला था जो वो उसी को ही वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये कंप्लीट लेटर हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा, और यूनियन की जो मीटिंग है शेड्यूल है 12 अक्टूबर 2020 को, और उससे पहले ही यूनियन ने अपनी सारी जो डिमांड्स हैं वो वापस एक दफ़ा रिमाइंड करा दी है आईबीए को, और पब्लिकली शेयर भी कर दिए ताकि अपने जो बैंकर्स हैं उनको भी इसके बारे में पता रहे।
तो दोस्तों देखो दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही ब्रीफ लेटर है, 5 पेज का लेटर है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बताना चाहेंगे कि मेन एम्फेसिस इसके अंदर जो है वो 5 डे बैंक बैंकिंग और पेंशन अपग्रेडेशन पे है। तो देखें दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पर क्या डिसीजन होता है, लेकिन इस तरह के जो कम्युनिकेशन एक तरह से जो यूनियन की तरफ से गया है, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है और ऐसी उम्मीद है कि शायद 5 डे बैंक बैंकिंग और पेंशन अपग्रेडेशन, ये 2 मैटर तो इस मीटिंग के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग होगी 12 तारीख को, वो फाइनल मीटिंग होगी IBA के साथ यूनियन की। तो देखते हैं दोस्तों कि बाईपार्ट सेटलमेंट इस बार किस तरह से होता है। हम लगातार इस तरह की न्यूज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह की न्यूज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।